बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ विंटर की बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ कि किस तरह से आप अपने विंटर के प्लेन और प्रिंटेड दोनों ड्रेसेस को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको सिर्फ प्लेन ड्रेस नहीं, यानी कि प्लेन ड्रेस अगर आपके पास है तो उसको डिज़ाइन करने का तरीका भी दिखा रही हूँ कि आपने अपने प्लेन ड्रेस को किस तरह से जो है रेडी करना है, और अगर प्रिंटेड ड्रेसेस हैं तो उनको किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है। क्योंकि जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो हमारे जो ड्रेसिंग आइडियाज़ रहते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अब जिसने भी न्यू ड्रेस बनाना होता है तो ये जो है मेन चीज़ होती है स्लीव्स, नेक, दामन, जिनकी हमें डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है। तो बस आज यहाँ पर आपको जो है सर्दियों के ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के न्यू से न्यू आइडियाज़ यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि कमीज़ शलवार नहीं, आपको हर तरह की डिज़ाइनिंग मिलने वाली है। आपने अगर फ्रॉक्स बनाने हैं तो आपको उससे रिलेटेड जो है वीडियो यहाँ पर डिज़ाइनिंग मिल रही है। अगर आपने शर्ट बनाना है, ओपन शर्ट, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट्स, शलवार कमीज़, इवन कि आपने इस विंटर के अंदर अपने ड्रेस जो भी जिस भी स्टाइल के अंदर अपना ड्रेस रेडी करना है, आपको यहाँ पर आज वीडियो मिल रही हैं और आइडियाज़ तो इतने खूबसूरत हैं। अब ये देखें, खद्दर के सूट के ऊपर जो है इस तरह से बिल्कुल हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग सीक्वेंस और पर्ल्स के साथ, और इस तरह से जो है थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के वाले जो थ्रेड जो होते हैं एम्ब्रॉयडरी वाला, उसके साथ इस तरह से लाइनिंग की गई है और कितना खूबसूरत डिज़ाइन वहाँ पे रेडी हो गया है। उसके अलावा एक यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ जो है शेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन इसलिए मैं समझती हूँ जो है सबसे जो है यानी कि बेस्ट भी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कमीज़ की जो साइड पट्टी होती है उससे डिज़ाइन बनाना है। अब आप विंटर का लें या समर का लें, जो भी आप जो है ड्रेस लेती हैं तो उसमें ये होता है कि कमीज़ की साइड पट्टी के होती है, और आप साइड पट्टी को आप किस तरह से यूज़ करके अपने ड्रेस को स्टाइलिश बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। अब आप लोग को अगर जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे कि आज इतने सुकून से ये जो है वीडियो कैसे चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे इस वाले चैनल के ऊपर जो है मैं सिर्फ आपको डिज़ाइनिंग बताती हूँ। डिटेल से जो है वीडियो जो है वो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर होती हैं, कटिंग और स्टिचिंग जहाँ पे मैं सिखाती हूँ उस चैनल पे होती हैं। लेकिन कल एक जो है मेरी सिस्टर ने मुझे जो है ना भड़कीला सा जो मैसेज किया, कमेंट्स किया कि भई खाक समझ आती है, इतने तेज़-तेज़ आप जो है वी दिखाते हैं डिज़ाइन को, तो कुछ समझ नहीं आती। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा-सा जो है ना स्लो-स्लो जो है आपको यहाँ पर जो है इस डिज़ाइन को बनाने का तरीका बता रही हूँ। वैसे मैं अपनी वीडियोज़ के साथ आप लोगों को बता भी देती हूँ कि भाई यहाँ पर सिर्फ़ मैं डिज़ाइनिंग जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ओनली डिज़ाइनिंग। कटिंग और स्टिचिंग की मुकम्मल और आराम से जो वीडियो होती है वो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर होती है। लेकिन आई थिंक लगता है मेरी उस बहन ने जो है मेरी इस बात को नहीं सुना होगा। तो इसलिए फिर जो है यहाँ पर जो है ये वाला डिज़ाइन जो था, ये यानी कि डिज़ाइन था भी इतना प्यारा, और फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई इसको थोड़ा स्लो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरा मकसद तो यही होता है ना कि आप लोगों को न्यू से न्यू डिज़ाइनिंग आइडियाज़ जो हैं मिल जाएँ। आप लोग अगर अपने ड्रेस को रेडी करना चाहते हैं तो आपको परेशानी ना हो, आप आसानी के साथ अपने ड्रेस को रेडी कर सकें। और साथ में अपनी हर वीडियो के अंदर बार-बार बताती भी हूँ कि अगर मेरी किसी बहन को मेरी यानी कि इस तरह से फ़ास्ट वीडियो अगर समझ नहीं आ रही तो भाई ऊपर जो ऑप्शन लगा होता है सेटिंग वाला, वहाँ पर आप अपनी वीडियो की स्पीड का जो है उसको स्लो कर सकती हैं। जब आप स्पीड को स्लो करेंगी तो फिर आपके यानी कि जितना आप स्पीड को स्लो करेंगी उसी हिसाब से वीडियो चलेगी, तो फिर आप एक-एक चीज़ को ध्यान से देख सकती हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग वाला चैनल होता है, तो जिस तरह से दूसरा है, तो वहाँ पर तो ठीक है मैं एक-एक चीज़ को समझा के जिस तरह से आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ से इतनी आपने कटिंग करनी है, इस तरह से आपने सिलाई लगानी है, इस तरह से इस चीज़ का ख़्याल रखना है, सब कुछ बताती हूँ। क्योंकि वो चैनल ही यानी कि कटिंग और स्टिचिंग की यानी कि सीखने वाला है ना, ये वाला चैनल जो है इसके ऊपर तो आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग जो है शेयर करती हूँ कि आप लोगों को जो डिज़ाइनिंग जहाँ पर जो न्यू न्यू से न्यू जो डिज़ाइनिंग होती है वो यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर भी जो है काफ़ी कुछ समझा दूँगी, किस तरह से किन चीज़ों का अपने ख्याल रखना होता है कटिंग स्टिचिंग के टाइम पर, यानी कि किस तरह की ड्रेसिंग किस एज के अंदर अच्छी लगती है, बच्चियों की ड्रेसिंग डिज़ाइनिंग कैसे करनी चाहिए आपको, आपका अगर 30 के से 40 के दरमियान है तो किस तरह से करनी चाहिए, 40 से 50 के दरमियान है, 50 से ऊपर की हैं, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये सारी ही जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि आपने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, कलर कौन सा लेना है, लेस का कलर कैसा होना चाहिए, ड्रेस का कलर कैसा होना चाहिए। इस तरह की हर चीज़ जो है ना, जो मैं खुद स्टिचिंग करते वक़्त जो चीज़ें मेरे ज़हन में होती हैं, जिन चीज़ों को मैं ख़्याल रखती हूँ या जो बच्चे मुझसे सीखने के लिए आती हैं, उनको जो चीज़ मैं सिखाती हूँ, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी इस चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ वही सब चीज़ें शेयर करती रहूँ और साथ-साथ मैं करती भी रहती हूँ। तो जिस तरह से अब यहाँ पर ये वाला जो आपने नेक का डिज़ाइन देखा कि कितनी खूबसूरती के साथ और सफाई के साथ जो है यहाँ पे रेडी हो रहा है और इसके ऊपर कोई आपने इजाफी खर्चा भी आपका नहीं हो रहा, स्टाइलिश भी बन रहा है और वो भी कमीज़ की साइड पट्टी से। अक्सर ये होता है कमीज़ की साइड पट्टी जो है इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और ये जो जिस ड्रेस के साथ भी आते हैं ना तो इसकी यानी कि कंट्रास्टिंग जो होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। कमीज़ की साइड पट्टी के साथ जो कंट्रास्ट कलर जो है ना डिज़ाइनर रखते हैं, मैं समझती हूँ बहुत ही आउट क्लास होते हैं। तो फिर उनके साथ जब हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं तो फिर वो हमारे ड्रेस के ऊपर बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसलिए जो काफ़ी सारे लोगों के ये कन्फ्यूज़ होते हैं इस चीज़ को लेकर कि अब ये साइड पट्टी है, तो इससे हम डिज़ाइनिंग किस तरह से करें? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हर किसी के पास तो ये आइडियाज़ नहीं होते ना कि अब किस तरह से करें। ये तो ज़ाहिर-सी बात है जो प्रोफ़ेशनल जो हो टेलर होते हैं उनके ज़ाहिर-सी बात है इतनी डेली की ड्रेसेज़ जो है स्टिच करने होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के आइडियाज़ वैसे भी आ जाते हैं और फिर भी आप यकीन मानें कि बाज़ दफ़े ऐसा होता है कि मुझे खुद जो है कोई डिज़ाइन बाज़ औक़ात समझ नहीं आती तो फिर मैं खुद भी सर्च करती हूँ कि अब इस डिज़ाइन को किस तरह से रेडी किया जाए। तो ये एक जो है ना नेचुरल बात है, ये कोई नहीं है कि सब लोग जो है मास्टर टेलर नहीं होते। तो हर चीज़ को सीखने के लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। आपको देखना पड़ता है कि ये चीज़ किस तरह से रेडी होगी। अभी यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ये जो नेक का डिज़ाइन है कंप्लीट हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई इसके अंदर यानी कि एक्स्ट्रा आपका खर्चा भी नहीं हुआ और डिज़ाइन भी आपका बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से आप अपनी जो है फुल जो है ड्रेस को रेडी कर सकती हैं। तो आज तो भाई किसी को ये ऑप्शन नहीं है ना कि वीडियो इतना फ़ास्ट चला कि उनको कुछ समझ ही नहीं आई कि किस तरह से रेडी किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद एक और ये वाला जो डिज़ाइन है ये भी बहुत अच्छा और वायरल जा रहा है और आपके अपने विंटर के जो प्रिंटेड ड्रेसेस हैं होते हैं ना उनके साथ ये है इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये वाला नेक का डिज़ाइन आपने देखा है, बनाया है, मेरे दूसरे चैनल के ऊपर भी इसकी वीडियो पड़ी है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इस डिज़ाइन को बनाने का तरीका देख लिया होगा कि किस तरह से बनाया जाता है। और दामन पे इस तरह से आप जो है ये वाला पंच वाला जो है लेस वाला के लगा सकती हैं। स्लीव्स के ऊपर आप इस तरह से लगा दें, नेक के ऊपर लगाएं और बहुत ही खूबसूरत आपका प्रिंटेड ड्रेस रेडी हो जाएगा। ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो जल्दी से अच्छा सा कमेंट्स कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।